गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आप सभी की तैयारी बेहतर हो, इसी के लिए मैं भी छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए कर रहा हूँ। तो चलिए, इसी प्रयास में आज फिर आप सभी के लिए 25 प्रश्न साइंस के आप सभी के बीच मैं लाया हूँ। मेरे साथ 25 प्रश्न अभ्यास करिए। यदि आप जानते होंगे तो सारे 25 प्रश्नों को मेरे ही साथ आप बनाते चलिए और जिस प्रश्न को आप नहीं जान रहे होंगे उसे याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर कुछ यूं रहा और ये कहना क्या चाहता है, इस क्वेश्चन को देखा जाए बच्चों तो यहाँ आपको सुमेलित करना है। तो भूकंप जो है बच्चों आपको पता होना चाहिए, वो सिस्मोग्राफ से रिलेट हो जाएगा, राइट। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है अल्टीमीटर से मापा जाता है, राइट। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा एमीटर से मापते हैं हम लोग। और प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, ओम में। यानी ए का 2 किस में दिख रहा है, इस दोनों में 3 में। बी का 3 तो सब में है। फिर कुछ यानी यहाँ से देख लिया जाए तो ए का क्या आया हमारा, 1 आया। बी का क्या आया, 3 आया। सी का क्या गया हमारा, 1। ओहो, ए का तो 3 गया ना, सॉरी। ए का 2 गया। बी का कितना जा रहा है हमारा, बी का 3 गया। सी का क्या गया हमारा, 1 गया। और डी का हमारा क्या जा रहा है, 4। तो 2 3 1 4 किस में दिख रहा है, 2 3 1 4, यानी ऑप्शन ए ही तो है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बच्चों ये रहा। यहाँ भी आपको मिलान ही करना है। फैदोमीटर से बच्चों मापते क्या हम लोग, समुद्र की गहराई को मापते हैं। किसको मापते हैं, समुद्र की गहराई। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब माप लेते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। और अल्टीमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, ऊंचाई। अभी भी आया था तो मिला लीजिए। ए का सीधा 4 जा रहा है, यानी ना तो ये ऑप्शन हो रहा है ना तो ये हो रहा है, बी और सी में। बैरोमीटर बी का 1 गया है, तो बी का 1 यानी इसका आंसर क्या जा रहा है बच्चों, बी फॉर बिहार, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बनाइए आप लोग। क्या है, फैदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा फैदोमीटर जो मापते हैं वो किस चीज़ में, समुद्र की गहराई। फैदोमीटर से क्या मापा जाता है, समुद्र की गहराई मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न, इसको देखा जाए बच्चों। ये क्या कह रहा है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से बच्चों वायु का वेग मापते हैं। क्या मापते हैं, वायु का वेग। सिस्मोग्राफ से आप क्या मापते हो, तो सिस्मोग्राफ से आप भूकंप मापते हैं, है या नहीं। बैरोग्राफ से आप क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर बच्चों आर्द्रता, हाँ या ना, यस। तो ए का हमारा जा रहा है 3, तो ए का 3 यानी इसका आंसर डी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है, सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, ये भी सही है। कार्डियो हृदय की गति को मापते हैं। सिस्मोमीटर ये हमारा भूकंप से संबंधित है, जबकि यहाँ पृष्ठतल की वक्रता दिया हुआ है, यानी ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। क्योंकि कौन सुमेलित नहीं है वही पकड़ना था, तो डी ऑप्शन सुमेलित यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो झूठ का पता जो है जनरली बच्चों को पॉलीग्राफ से मापा जाता है। किससे, पॉलीग्राफ से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजिमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र का नाम बताना है। तो इस यंत्र का नाम है थियोडोलाइट। क्या बोलते हैं उसको, थियोडोलाइट। अगला नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो। जब वो गहरी सांस लेगा तो सांस का भी यानी ऑक्सीजन लिया तो कहीं ना कहीं
वज़न उसका बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है तराजू की रीडिंग क्या बताएगा, बढ़ता हुआ। अगला, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो पहले तो आपको ये जानना चाहिए कौन कौन सदिश है। तो विस्थापन भी सदिश है बच्चों, बल भी सदिश है, वेग भी सदिश है, लेकिन आयतन आपका सदिश नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। चलिए अगला 10वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? कौन सी सदिश है? तो समय जो है आपका क्या है, ये अदिश है या नहीं? चाल भी अदिश है, दूरी भी क्या है हमारा, अदिश है, लेकिन विस्थापन क्या है हमारा, सदिश है। इसमें सदिश ही पकड़ना था, आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि इसमें कौन सी नहीं है? तो सदिश राशि इसमें कौन सी नहीं है, ए, है ना। सदिश राशि ये नहीं, बल बाद बाकी आपका वेग भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, टॉर्क याद रखिएगा, बल लग जाए तो बल आघूर्ण वो सदिश ही होगा, है ना। यानी गति जो है वो आपका क्या है, स्पीड जनरली जो है बच्चों वो क्या है, अदिश है, और वेलोसिटी सदिश है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि इसमें कौन सा है बच्चों? तो वो है आपका दाब। दाब क्या है, अदिश राशि है। बाद बाकी बल भी सदिश है, वेग भी सदिश है, और त्वरण भी क्या है, सदिश है। ये बात याद रखिएगा। अगला 13वां प्रश्न देखा जा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि इसमें कौन सा है बच्चों? तो सदिश राशि संवेग, ए, है ना। बाद बाकी दाब भी अदिश, कार्य भी अदिश, ऊर्जा भी अदिश। ये सब बातों को एकदम याद रखिएगा कि कौन सी क्वांटिटीज हमारा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है। पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी राशि मिलती है? तो पदार्थ का संवेग P बराबर होता है फॉर्मूला बच्चों mv, मास इंटू वेलोसिटी, और इसके साथ किसका रेशियो कर रहा है, वेग के साथ जब अनुपात लेंगे तो v से v कट जाएगा, क्या बचेगा, द्रव्यमान बचेगा। यानी आंसर होना चाहिए आपका सी। अगला 15वां क्वेश्चन आइए। बल F बराबर आप सभी को पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, ma, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज बच्चों व्हाट, यानी द्रव्यमान और त्वरण, यानी आंसर होना चाहिए बी फॉर बिहार, बी फॉर बिहार। अगला प्रश्न 16वां, ऊर्जा संरक्षण का क्या मतलब है? ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश होता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है ना। सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही है बच्चों। हवाओं की ऊर्जा जो होती है, हवा की जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है, केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवा की ऊर्जा क्या होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, ये बात याद रखिएगा। अगला 18वां प्रश्न को देखा जाए, वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो अभी आपने पढ़ा कि वायु में जो है वो गतिज ऊर्जा होती है और यही गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा में, है ना। 19वां प्रश्न देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है, मिलान करने के लिए आ रहा है आप सभी के स्क्रीन पर। उष्मा से विद्युत में जो बदलता है वो बदलता है बच्चों कौन, सौर सेल, राइट। सौर सेल से क्या होता है, उष्मा से वो विद्युत में बदल देता है। विद्युत से ध्वनि में बदलने की बात कौन करेगा, लाउड स्पीकर करेगा, हाँ या ना। द्रव्यमान से उष्मा की बात किया जाए तो ये करेगा आपका नाभिकीय रिएक्टर ना। और बचा रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश, तो दैट इज डी का क्या हो जाएगा बच्चों, 5 नहीं। ए का 4, तो एक से ही ऑप्शन पकड़ा रहा है, बी आंसर होना चाहिए। चलिए बाद बाकी सभी को याद रखना जरूरी है हम लोगों को। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने परिभाषित किया था। अगला 21वां प्रश्न है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन गति का फर्स्ट लॉ जो है
वो जड़त्व का नियम कहलाता है, जिसे आप जड़ता का भी नियम कहते हैं, दोनों एक ही बात है ना। अगला बच्चों 22वां प्रश्न क्या है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका वजह क्या है, तो स्थिरता का जड़त्व है, यानी स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, गति है तो गति ही रहना चाहता है, इस वजह से वो पीछे की ओर झुक जाता है, स्थिरता का जड़त्व की वजह से। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो स्थित विज्ञान जो है वो किससे संबंधित है, विश्राम की स्थिति से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 24वां, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, इसके पीछे का एकमात्र रीजन है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। आंसर डी नंबर होना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, राइट। चलिए अगला 25वां प्रश्न, भौतिक मात्रा तनाव, तनाव जिसे इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेस की इकाई क्या है, तो इसकी भी इकाई क्या है बच्चों, पास्कल है, याद रखना। तनाव यानी स्ट्रेस की इकाई भी क्या है, पास्कल है। तो ये था बच्चों आज के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सभी के सभी आपके एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न हैं, और एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न सचमुच बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों मेरे साथ ऐसे ही आप जुड़े रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक भी करिएगा, और यदि आपके कुछ मित्र पढ़ते हैं तो उन मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी करिए। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको हमेशा लगातार वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए, आपने हमारे इस वीडियो को यदि देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ। थैंक यू सो मच।